हाय यू गाइस, मेरा नाम है ईना और मैं हूँ आपकी पर्सनालिटी डॉक्टर। भाई, कुछ इंपॉर्टेंट मुद्दों पे जो मुझे लोगों ने कमेंट किया कि मैम हमें स्पेशली इन चीज़ों पे कुछ समझना है, तो आज मैं कुछ उस टॉपिक्स के साथ आपके सामने आई हूँ। मैं आज बात करने वाली हूँ कि कैसे अपने आंसर्स आप कॉन्फिडेंटली एक इंटरव्यू में दे सकते हैं। क्या क्या चीज़ें ऐसी बेसिक्स हैं जो आपको ऑन टिप्स होनी चाहिए, क्या ऐसी 5 टिप्स हैं जिनको आप यूज कर सकते हो, और ये बता सकते हो कि कैसे आप बेहतरीन तरीके से अपने एक इंटरव्यू में प्रिपेयर कर सकते हो और उसमें रह सकते हो। लेट मी गेट स्टार्टेड विद यू ऑन दिस कि आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बात डिस्कस करने वाली हूँ, टॉकिंग समथिंग अबाउट कॉन्फिडेंस। तो भाई, एज यू नो मी, आई एम योर पर्सनैलिटी डॉक्टर एंड आई विल बी टॉकिंग समथिंग टू यू ऑन कॉन्फिडेंस। तो कॉन्फिडेंस जो है ये दो इंपॉर्टेंट चीजों से आता है, हमेशा ध्यान रखना। कॉन्फिडेंस जो है दो इंपॉर्टेंट चीजों से आता है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज है गुड बॉडी एंड द सेकंड इज गुड नॉलेज। तो अगर आपके पास गुड बॉडी है तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप बहुत ही अगर आप बहुत हैंडसम हैं, चार्मिंग हैं, तो लोग ऑटोमेटिकली आपसे अट्रैक्ट हो जाएंगे। बट एट द सेम टाइम अगर आपके पास गुड नॉलेज है तो ये दूसरी चीज है और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मे बी आपके लुक्स कुछ टाइम के बाद खत्म हो जाएंगे बट आपकी गुड नॉलेज जो है वो हमेशा लाइफ टाइम आपके साथ रहेगी। मे बी हम कह सकते हैं कि वी आर ऑलवेज, हमको ऐसे ब्लेसिंग होता है कि हमारी अच्छी बॉडी हो या ना हो, पर गुड नॉलेज का ऑप्शन हमारे पास हमेशा खुला हुआ होता है। आप 200 किलो के हैं और अगर आपके आगे आप एक मूवी टिकट के लाइन में खड़े हुए हैं और वहां पर आपकी हाइट है 7 फीट, तो आपसे कोई मैस अराउंड नहीं करेगा, क्योंकि आप इतने बड़े और भारी, ऐसे इतने बल्कि आदमी कि आपसे कोई मैस अराउंड नहीं करेगा यहाँ पे, ठीक है ना। बट दूसरा पॉइंट है यहाँ पे गुड नॉलेज। तो गुड नॉलेज जो है ये बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसको हम, हमारे पास हमेशा ऑप्शन रहता है जिसको हम इनहेंस कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं और उस हिसाब से रख सकते हैं जिस हिसाब से हम रखना चाहते हैं। ठीक है। तो कुछ ऐसे मैं 5 क्वेश्चंस आपको बता दूं जो हमेशा एक इंटरव्यू में आपसे पूछे जाएंगे और आप बेसिकली आपकी साइकोलॉजी जानने के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप इन क्वेश्चंस को जरूर ध्यान रखेंगे और ये जो बेसिक क्वेश्चंस है मैं यहाँ पर आपको पिन कर दूंगी और बता दूंगी कि कैसे मैंने अपने बेसिक क्वेश्चंस आपके लिए प्रिपेयर करे हुए हैं। ये वीडियो ऑलरेडी आउट हो चुका है बेसिक क्वेश्चंस का, इनके आंसर्स आप वहां ढूंढ सकते हैं। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे अगेन पिन कर सकते हैं और मैं आपको समझाऊंगी। तो सबसे पहला है हैविंग अ ग्रेट इंट्रोडक्शन। अपना इंट्रोडक्शन हमेशा बहुत अच्छा रखें। आप 20 साल के हैं, 22 साल के हैं, 25 साल के हैं, तो इस बात का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा कि 22-25 साल आप अपने शरीर के साथ रहे हैं। तो आप अगर इसमें अपना एक अच्छा इंट्रोडक्शन ही नहीं प्रिपेयर कर सकते, देन व्हाट वुड यू आर फॉर, राइट। तो अपना इंट्रोडक्शन बहुत अच्छा रखें। इंट्रोडक्शन की वीडियो अगेन मैं आपको यहाँ पे बता दूंगी, यहाँ पे आपको पिन हो जाएगी इंट्रोडक्शन की वीडियो कि मैं किस तरीके से एक अच्छे इंट्रोडक्शन में आपको फॉर्मेट देती हूँ। और अगर आपको वहां से भी नहीं समझ में आए तो गो टू माई इंस्टाग्राम हैंडल जिसका नाम है पर्सनैलिटी डॉक्टर, और जहां पर मैंने बहुत अच्छे से ये बताया हुआ है कि किस तरीके से आप अपना कॉन्फिडेंस एनहांस कर सकते हैं एक अच्छा इंट्रोडक्शन देके। ठीक है। तो अपना, जहां आपने इंट्रोडक्शन अच्छा दिया तो सामने वाले को बहुत हद तक ये 50% आपसे सामने वाला अप्रूव हो जाता है कि हाँ, इन इंसान ने अपना इंट्रोडक्शन अच्छा रखा है। नाउ द सेकंड क्वेश्चन दैट गोज हियर इज व्हाई डू यू वांट टू जॉइन अस। आप हमारी कंपनी को क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। अगर आप एक इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं और अगर आपको यही नहीं पता कि आप इनको क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, तो दैट इज अ शेम। ओके, सो मेक श्योर कि आप इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखें। द थर्ड इज व्हाई आर यू इंटरेस्टेड इन दिस जॉब। इसी जॉब के लिए आप क्यों आए हैं। हो सकता है पैसे के लिए आए हो सकता है अपने कंफर्ट जोन के लिए आए हो, पर आपको सामने वाले को ये बताना है कि आप इस पर्टिकुलर जॉब में क्यों इंटरेस्टेड है। तो अपने, अब जहां पे भी आपने ये अपना एडवर्टीजमेंट पढ़ा है अपने जॉब रोल का, वहां पे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बहुत अच्छे से पढ़ें और उसी में से अपना आंसर बनाने की कोशिश करें। और जो आपसे आंसर ना बने तो आपको पता है आपको मुझे कहाँ ढूंढना है। मेक श्योर दैट यू गो ऑन माई इंस्टा प्रोफाइल, वहां पे मैं आपको बता दूंगी आंसर्स लिख के, और या फिर यहीं पे आप मुझे कमेंट कर सकते हैं इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल हेल्प यू विद द आंसर्स। नेक्स्ट, टॉकिंग अबाउट योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। अपनी स्ट्रेंथ को पहचानिए क्योंकि उसी से आप आगे बढ़ेंगे। अपनी स्ट्रेंथ को बहुत अच्छे से बताना है, अपनी वीकनेस को बहुत अच्छे से बताना है, और ये भी बताना है वीकनेस के साथ आप वीकनेस को कैसे कवर कर रहे हैं। अगर आप ये कहें कि मेरे अंदर कोई वीकनेस नहीं है तो ये बहुत एब्सर्ड आंसर है। तो मेक श्योर कि आप अपनी वीकनेस को जरूर पहचानें। नेक्स्ट इज टॉक अबाउट योर फ्यूचर गोल्स। तो अपने फ्यूचर गोल्स के बारे में बताना है। ये नहीं बताना है कि अगर आप जॉब के लिए जा रहे हैं तो ये नहीं बताना है कि मैं बिजनेस करना चाहता हूँ। सो मेक श्योर आप इस तरीके से नहीं जवाब दें, अपने अपने आंसर्स बहुत परफेक्ट रखें। ऑलराइट। नेक्स्ट जाता है हमारा अपीयर कॉन्फिडेंट। जैसे ही आपका अपीयरेंस कॉन्फिडेंट होता है, जैसे जिस दिन आप बहुत अच्छे कपड़े पहनते हो अचानक से आपकी बॉडी लैंग्वेज जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है और बहुत ही, है ना, आप अपने आप में बहुत कॉन्फिडेंट फील करने लगते हैं। सो मेक श्योर कि आप उस दिन के लिए अपने ऐसे कपड़े रखें, कुछ अच्छी व्हाइट शर्ट, लाइट ब्लू काइंड ऑफ अ शर्ट, आप इस तरह की शर्ट रखें जहां पर, जहां जैसा भी आपका अपीयरेंस हो ये बहुत ही बेहतरीन हो।
ठीक है ना, आप अपने आप से कॉन्फिडेंट फील करें रादर देन कोई और आपको बोले कि आप बहुत हैंडसम लग रहे हैं। आप खुद अपने आप को आईने में देख के कहें कि हाँ आज मैं बहुत हैंडसम लग रहा हूँ, राइट? All right, so dress well, work professionally and sit in a good posture. मेक श्योर कि आपका उठना बैठना यहाँ पे सभी चीजें जो हैं देखी जाएंगी। तो आप कैसे उठ रहे हैं, कैसे बैठ रहे हैं और क्या ड्रेस करें, ये सब चीजें नोट करी जाएंगी। उसके बाद आ जाता है मेक एन आई कॉन्टैक्ट विद द इंटरव्यूअर विद अ स्माइल। हमेशा एक थोड़ी सी वार्म स्माइल है वाली नहीं, बट एक छोटी सी मुस्कुराहट हमेशा अपने चेहरे पे रखें, सो दैट जब भी आप बात करते हो तो सामने वाले को ऐसा लगे कि आप बहुत खुश हैं यहाँ पर आकर। ठीक है ना, एटलीस्ट आप यू आर सेटिस्फाइड बाय योर ओन सेल्फ रादर देन एनीबडी एल्स। नेक्स्ट है एक्सप्रेस योरसेल्फ जेन्युइनली रादर देन फेकिंग इट। फेकिंग बहुत ऑब्वियस हो जाता है, तो फेक मत करिए यहाँ पर, बहुत ही आसानी से बहुत अच्छे तरीके से ऐसे लगिए कि आप बहुत नेचुरली एक्ट कर रहे हैं। ऑलराइट, उसके बाद आ जाती है नर्वस हैबिट्स। भाई बहुत सारे लोगों में बहुत अजीब अजीब नर्वस हैबिट्स होती हैं, तो अपनी नर्वस हैबिट को पहले तो आपको पहचानना है। ठीक है, कई लोग अपना हाथ बहुत ज्यादा मूव करते हैं, कई लोग के हाथ ठंडे हो जाते हैं, कई लोग शेक करने लगते हैं, टेबल पे ऐसे ऐसे वॉइस करने लगते हैं, कुछ ना कुछ टेबल पे बैठ के कुर्सी हिलाने लगते हैं, तो ये नर्वस हैबिट्स हैं जिनको आपको अवॉइड करना है। ऑलराइट, नेक्स्ट मूविंग योर लेग्स, बार बार अपने पैर हिलाना इज अ वेरी नर्वस हैबिट। मूविंग योर नेक अगेन एंड अगेन, ओके 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 में अपनी नेक आप बहुत ज्यादा मूव करते हैं, तो ये भी एक नर्वस हैबिट है। ठीक है, इनको रिड्यूस कैसे करना है, ठीक है, वो भी मैं टिप यहाँ पे देने वाली हूँ। सो सबसे पहला इंपॉर्टेंट ये है कि प्रैक्टिस ब्रीदिंग एक्सरसाइज। थोड़ा सा जाने से पहले या उससे पहले आप थोड़ा सा ब्रीदिंग करके जाएं और अपनी हैबिट को कंट्रोल करें। प्रैक्टिस माइंडफुलनेस, बहुत इंपॉर्टेंट है। माइंडफुलनेस का मतलब ये होता है कि आप अपने आप को पहचानिए कि आप क्या कर रहे हैं, क्या आपकी नर्वस हैबिट है। अगर आप अपने आप को 20-22 साल में नहीं जाने हैं तो आप किसी काम को कैसे अच्छे से कर सकते हैं? अगर आप अपने अंदर ही प्रोफिशिएंट नहीं है तो आप बाहर के काम को कैसे प्रोफिशिएंसी से करेंगे? सो मेक श्योर कि आप अपने आप को आइडेंटिफाई करें, अपनी चीजों को आइडेंटिफाई करें कि कैसे इन चीजों को आपको प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट इज प्रैक्टिस गुड स्लीप। ऑब्वियसली अपने इंटरव्यू पे जाने से पहले अच्छे से सोकर जाएं, ऐसा ना हो वहां जाकर कर रहे हो। सो मेक श्योर इस तरह की मिस्टेक्स आप ना करें। ओके, सो नेक्स्ट हो जाता है योर एम योर मेन एम शुड बी कनेक्टिंग टू द इंटरव्यू रादर देन इम्प्रेसिंग। आपका कनेक्शन बनना चाहिए सामने वाले से, ताकि सामने वाला आपको याद रखे। हो सकता है वो इस बार आपको जॉब न दे, अगली बार दे दे, पर आपको उसके साथ एक कनेक्शन ड्रॉ करना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, सो कॉन्फिडेंस कनेक्शन से ही आएगा। अगर आप कॉन्फिडेंट है तो सामने वाला आपसे कनेक्ट करेगा। ओके, सो डू नॉट अग्री टू व्हाटएवर ही सेज लाइक बटरिंग। हर चीज में उसकी अग्री करने की जरूरत नहीं है, यस सर यस सर यस सर यस सर यस सर, नो। Okay, so stop buttering the person. Try to make connections or some common topics well aware. अगर आपको लगता है कि ये सामने वाला जो है एचआर है, तो एचआर के कुछ कॉमन टॉपिक्स पे आप चर्चा कर सकते हैं कि आपके कंपनी में क्या क्या चीजें होती हैं, उसके बारे में आप जानकारी लीजिए उनसे। आस्क लॉजिकल क्वेश्चंस इफ नीडेड। अगर आपको लगता है कि आपको कोई सवाल को करना चाहिए तो लॉजिकली वो सवाल करना। और एक बात हमेशा ध्यान रखना, सवाल करने से पहले ये समझना, अपने दिमाग में एक बार एक स्क्रिप्ट बना के देखना, ये समझने के लिए कि अगर मैंने ये सवाल करा तो सामने वाले का जवाब क्या हो सकता है। ठीक है ना, अगर आप स्क्रिप्ट प्रैक्टिस करेंगे तो कभी भी आप बेवकूफी वाला सवाल नहीं करेंगे। ऑलराइट, सो नेक्स्ट इज हमारा प्रैक्टिस पॉजिटिविटी। भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम पॉजिटिवली चीजों को कैलकुलेट करें, और पॉजिटिवली कैसे चीजों को कैलकुलेट करेंगे। सो प्रैक्टिस स्पीकिंग सो दैट यू आर पॉजिटिव एंड यू नो व्हाट यू आर सेइंग। पॉजिटिव चीजों को प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस सबसे ज्यादा करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप पॉजिटिव हो जाएंगे। सिट डाउन इन मॉक इंटरव्यूज विद योर फ्रेंड्स। मॉक इंटरव्यूज दें बहुत ज्यादा, और अगर आपके पास कोई नहीं है मॉक इंटरव्यू लेने के लिए तो आपको कहीं नहीं है जाना, बने रहना है मेरे साथ, यानी आपकी प्यारी पर्सनालिटी डॉक्टर के पास। मैं आऊंगी लाइव सून और मैं आपके लूंगी यहाँ पे लाइव मॉक सेशंस। उसके बाद आ जाता है द हैंडशेक शुड लास्ट बिटवीन 2 to 5 seconds विच यूजुअली इक्वल्स टू 2 to 3 pumps। यानी 1, 2 और 3, दैट इज इट। इससे लंबा हैंडशेक नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, तो इस बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखेंगे। कई लोग ऐसे हैंडशेक करते करते भूल ही जाते हैं कि उनको हाथ अलग करना है। सो ये गलती बिल्कुल भी ना करें। ऑल राइट, सो फॉलो मी अप फॉर मोर क्वेश्चंस इफ यू हैव एनी। और अगर आपको कोई भी कॉमन क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर करना है तो आई विल ऑब्वियसली पिन द वीडियो हियर। एंड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो डू राइट मी हियर इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल हेल्प यू आउट कि किस तरीके से आप अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सकते हैं, मेरी तरह आ सकते हैं कैमरा पे और बिल्कुल कॉन्फिडेंटली अपनी बात कह सकते हैं। तो ये क्वेश्चंस हैं आपके लिए, और मेक श्योर कि आप कॉमन ग्राउंड पे सामने वाले इंटरव्यूअर से कहीं ना कहीं बात करने की कोशिश करें, पर मेक श्योर योर क्वेश्चंस आर लॉजिकल।
थैंक यू सो मच गाइज मेरे साथ बने रहने के लिए। मैं हूँ आपकी पर्सनालिटी डॉक्टर। अगर आपको कहीं पे भी कोई भी क्वेरी हो, डू राइट मी हियर इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।